औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की एक आयत नंबर 102 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 20 है। आयत नंबर 101 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के एक इल्ज़ाम का जवाब सिखाया, और वो इल्ज़ाम ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने कहा कि आप इन्नमा अंता मुफ्तर, आप मुफ्तर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी तसल्ली दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब नहीं तसल्ली दी। फरमाया कि नबी ये अक्सर अनजान है, जाहिल है, नादान है, इनको समझ ही नहीं है, इनको इल्म ही नहीं है। अब आयत नंबर 102 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 101 में तसल्ली दी और आयत नंबर 102 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब सिखा रहे हैं। फरमाया कि कुल ए नबी आप उनसे कह दें नज़्ज़लहु रूहुल कुद्स मिन रब्बिक, कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मुफ्तर हूँ। मुफ्तर का मतलब होता है ख़ुद बात बनाने वाला और अपनी इख्तरा करने वाला। और ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, जब आयत नासख और मनसूख का मसला शुरू हुआ तो ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम ये दे रहे थे कि आप अपनी तरफ से ये बातें बना के अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब कर रहे हैं। मुफ्तर कहते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आप उनको ये जवाब दें कि ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है। और इसके सबूत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की शुरू में फरमा दिया ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये वही किताब है जिसमें कोई शक नहीं। वही कौन सी? जिसकी तौरात और इंजील में पेशन गोई आ चुकी थी कि आखिरी किताब नाज़िल होगी जो क़यामत तक का दिन होगा। उसमें भी एक यहूदी की एक ऑब्जेक्शन था, और मालिक बिन हनीफ यहूदा था। वो ये कहता था कि ये वो किताब नहीं है जिसकी तौरात और इंजील में पेशन गोई आ चुकी है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तरफ से बनाई हुई शायरी की या खुदा न खास्ता कोई इस तरह किताब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ फरमा दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा, कि ये वही किताब है जिसका तौरात और इंजील में ज़िक्र हुआ है। और यहाँ फरमा रहे हैं कि कुल आप इनसे ये कह दें नज़्ज़लहु रूहुल कुद्स, कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इसको लेके मेरे तक पहुँचाते हैं या आसमान से उतरते हैं इसको लेके मिन रब्बिक। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिब्रील के थ्रू भेजा जाता है मुझ पर। बिलहक़ की ये सच्चा दीन है और सच्ची किताब है। और नासख और मनसूख के मसले को हल करने के लिए ये अल्लाह तबारक व तआला आयात बयान कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखा रहे हैं। यही सच्चा दीन है, इस दीन के अलावा कोई सच्चा दीन नहीं रहा। ये बात नहीं रहा था, ये नहीं कि नहीं था। जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्हामी अदयान उतारे वो सारे हक़ और सच थे, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ उनमें तब्दीलियाँ करते रहे उनके उलमा या बाकी पढ़े लिखे लोग, और तब्दीलियाँ करते करते बिला आखिर उसको उस जगह पे पहुँचा दिया कि उसमें हकीकत कम रह गई, हक़ और सच कम रह गया और मिलावट ज़्यादा हो गई। जिस तरह के यहूदियों और ईसाइयों ने अपनी किताबों में तब्दीली की, जिसका सबूत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, और फिर बर्बादी है मिम्मा यक्सिबून, जो उससे ज़रिया बनाते हैं कमाई का। फिर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला तश्तरू आयातिल्लाहि समनन कलीला, इसका मतलब है कि लालच में उसमें तब्दीली की गई, कम कीमत पे ख़रीदो फ़रोख्त की गई आयात की। और किसी तरह भी उस दिन को बदलते 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 बिला आखिर इस कंडीशन में पहुँचा दिया कि नया दीन नाज़िल करना पड़ा अल्लाह तबारक व तआला को। लेकिन दीन इस्लाम के साथ इस तरह का कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया। फरमाया हमने इसको उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यहाँ फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए, और फिर दूसरी बात नंबर 1 कि जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके उतरते हैं मुझ पर, पहुँचाते हैं मुझ तक। नंबर 2 ये बात कि मेरे रब्बिक आपके रब की तरफ से है। और नंबर 3 बिलहक़, ये पूरा सच्चा दीन है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सच्चाई की गारंटी दे दी है, और ये क़यामत तक रहेगा, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। पिछले अध्याय में अल्लाह तबारक व तआला ने
क़यामत तक उसको चलाने की गारंटी किसी दीन की नहीं दी थी और अपनी हिफाजत में लेने की ज़िम्मेदारी भी नहीं ली थी, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को ख़ुद मकसूद था कि आखिरी दीन क़यामत तक चलेगा और वो दीन शरीयत मुहम्मदिया होगा। अब आगे ये तो बात सामने आ गई कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आ रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और सच्चा दीन है। इसका मकसद क्या है? आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मकसद बयान किया। फरमाया कि युसब्बितल्लज़ीना आमनू, ताकि ईमान वाले साबित कदम रहें और दीन पर कारबंद रहें और दीन से डगमगाएं ना। इसलिए इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ चीज़ों में नासख़ और मनसूख़ का उसूल रखा और ये उस वक्त नबी के दौर में ही नासख़ और मनसूख़ हुआ, उसके बाद कभी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो नासख़ और मनसूख़ हुआ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही था और दौर तक ही महदूद था। आपके दौर के बाद कभी नासख़ और मनसूख़ नहीं हो सकता। ये फरमाया कि युसब्बितुल्लज़ीना आमनू, इसका एक मकसद ये है कि ईमान वाले साबित कदम रहें और उनकी दिलजोई होती रहे और वो घबराएं नहीं और दीन पर कारबंद रहें। क्योंकि ईमान वाले जो नए ईमान लाते थे या कमज़ोर ईमान वाले लोग थे, कुफ़ार और मुश्रिकीन के तंज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुश्किल में पड़ जाते थे कि ये चंद एक लोग जो मुझ पर ईमान लाए हैं, यही हाल रहा तो ये भी ईमान से मुँह मोड़ लेंगे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे थे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपने इस पर सोच विचार नहीं करनी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि किसको दीन कबूल करवाऊँ। आपकी ज़िम्मेदारी तो सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, ये फरमा रहे थे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार दिलजोई कर रहे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर परेशान हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसका मकसद ईमान वालों को साबित कदम रखना है। ये फरमा दिया। इससे दोनों तबकों की हौसला अफजाई हुई। एक ईमान वालों की हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साबित कदम रहने का इंतज़ाम फरमा रहे हैं, और दूसरा कुफ़ार और मुश्रिकीन मुनकरीन की हुई कि उनकी चालें कामयाब नहीं होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को अपनी तरफ से मुस्बत और साबित कदम रखना चाह रहा, मजबूत रख रहा है। और मुश्रिकीन और मुनकरीन सारे ये तो जानते ही थे बहरहाल कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनका मुकाबला नहीं था, वो तो मुकाबला मुसलमानों के साथ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाह रहे थे। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मोमिनों को साबित कदम रखने के लिए दीन उतारा जाता है, भेजा जाता है, फिर फरमाया कि दूसरा मकसद इसका यह है कि खुदान, और ये हदायत है। हदायत का मतलब होता है रहनुमाई, रास्ता। हुदा लिल मुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए हदायत है। और परहेज़गार कौन है? सूरह बकरा की रूह से जिसमें 4, 5, 6 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, वो परहेज़गार है। नंबर 1, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, गायब पर ईमान रखते हैं, बगैर देखे अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, नबियों को, और अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिछले अंबिया इकराम पर यकीन रखते हैं, और पिछली किताबों पर और कुरान पाक पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। ये एक अलग बहस है कि पिछली किताबों पे ईमान कैसे रखा जाए। और आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो परहेज़गार है, और हुमुल मुफ़लिहून, वो कामयाब पास होंगे। यहाँ फरमाया कि हदायत है, और इसमें और हदायत एक ख़ास तबके के लिए है, परहेज़गारों के लिए। हदायत का मतलब होता है रहनुमाई, यानी कि उसूल दीन के सिखाए जा रहे हैं, रास्ता दिखाया जा रहा है, और वो उसूल जो अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद है, वो उसूल अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है। दीन का मतलब ये है, और वो रास्ता जो अल्लाह की रज़ा तक पहुँचाता है, और वो रास्ता जो जन्नत की तरफ रहनुमाई करता है, और वो रास्ता जो कि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता है। दीन का लफ्ज़ी मतलब रास्ता है, पसंदीदा रास्ता वो जो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा मंज़िल तक पहुँचाए, इसका ये मतलब खुदा हदायत है। और तीसरा मकसद इसका बुशरा, खुशखबरी है। खुशखबरी किसके लिए? यहाँ मोमिनों की दिलजोई और हौसला अफजाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है, किसके लिए? एक ख़ास तबके का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। सबके लिए खुशखबरी नहीं है। कुरान पाक सबके लिए हदायत है, सबके लिए रहनुमाई है, और खुला छोड़ दिया जो इसको इख्तियार करे, इस रहनुमाई, इस हदायत को। लेकिन खुशखबरी कुछ ख़ास तबके के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और फरमाया कि खुशखबरी किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। और लिल मोमिनीन भी नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि मोमिन के लिए ख़ास कैटेगरी का होना, एक ख़ास कुछ क्वालिटीज़ का होना, मोमिन के लिए एक ख़ास क्राइटेरिया रखा जाता है।
और मोमिन कुछ कुछ ही होते हैं, और मुस्लिम हर कलमा पढ़ने वाला और दीन के अहकामात पर अमल करने वाला, बज़ाहिर अमल करने वाला मुस्लिम कहलाता है। और ईमान का दिल में घर करने का नाम है, और दिल में घर करने में टाइम लगता है। लेकिन इस्लाम फ़ौरन मुसलमान जब कलमा पढ़ लेता है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात उस पर लागू हो जाते हैं, और उनको बाकायदगी से अदा करने लगे या ना लगे, कलमा पढ़ ले, उनको मान ले, तो मुस्लिम हो जाता है। लेकिन अगर अदा करेगा तो पक्का मुस्लिम है, नहीं करेगा, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात 5 अरकान पर अमल नहीं करेगा, तो फिर उसमें यह है कि मुस्लिम तो रहेगा लेकिन कमी बेशी के साथ। इसका मतलब है इस्लाम भी बढ़ता घटता। और मोमिन के लिए फरमाया कि एक डिफरेंट कैटेगरी है। जब इंसान जिस्मानी तौर पे इम्प्लीमेंट करता अल्लाह के अहकामात पर, वो मुस्लिम हो जाता है। जब वही इम्प्लीमेंट उसके दिल पे असर करने लगते हैं और उसके दिल पे अप्लाई होने लगते हैं, तो वो मोमिन हो जाता है। उसके लिए देर होती है, कुछ प्रैक्टिस चाहिए होती है। और हर मुस्लिम मोमिन नहीं होता, हर मोमिन मुस्लिम ज़रूर होता है। यहाँ फरमाया कि खुशखबरी है लेकिन मुसलमानों के लिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी फरमा दी कि मोमिनों के, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला शर्त रख लेता कि खुशखबरी है मोमिनों के लिए, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता कि मोमिन होने के लिए बहुत कुछ लोग ही पाए जाते हैं, ख़ास लोग होते हैं। लेकिन मुस्लिम हर कलमा पढ़ने वाला और इस्लाम के अहकामात पर अमल करने वाला हो जाता है। फरमाया कि मुसलमानों के लिए खुशखबरी है ये। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि अगली ज़िंदगी, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, नुहयियन्नहुम हयातन तय्यबा, खुशखबरी है। और खुशखबरी ये कि दुनियावी ज़िंदगी पाकीज़ा और सुथरी गुजारेंगे, और नजज़ियन्नहुम, आखिरत में उनको अजर नज़ीम, बड़ा अजर दिया जाएगा, और हम बड़ा अजर देंगे। ये खुशखबरी है, लेकिन मुस्लिम तबके के लिए है। और ये खुशखबरी भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए रख दी, ताकि मुसलमानों की हौसला अफजाई हो, और कुफार के ताना तन से घबराए हुए और दिल बर्दाश्ता मुसलमान बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते थे कि या नबी, हमारा क्या कसूर है, हम ईमान भी ले आए, हम आपके साथ भी हैं, हम भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह के रज़ा की खातर हराम हलाल की तमीज़ भी कर रहे हैं, उसूलों पे, अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लिए क्या है, और इनके लिए आसानियाँ हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये दीन नाज़िल करने का मतलब, और आयात मनसूख नासख मनसूख होने, और जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी के पास भेजने का मकसद कि कुछ लोगों को राह रास्त पे लाया जाए, हदायत दी जाए, और फिर हदायत दी जाए तो फिर ईमान वालों को साबित कदम रखा जाए, हदायत दी जाए राह रास्त पर, उनको दीन के उसूल सिखाए जाए, और फिर मुसलमानों के लिए खुशखबरी यानी कि दिल जोई उनकी की जाए, दिलासा दिया जाए। घबराए हुए मुसलमानों के लिए दिलासे का अल्लाह तबारक व तआला ने हौसला अफजाई का इंतज़ाम फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मकासद बयान फरमाए गए, जो कि इस आयत में है। वैसे तो मकासद का कोई अहाता नहीं कर सकता कि कुरान पाक, नुज़ूल कुरान के मकासद क्या है, लेकिन जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के थ्रू, या जहाँ जो माहौल बना हुआ था, जिस कश्मकश में, जिस मुश्किलात में मुसलमान थे, उस माहौल को के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में उसूल या मकासद बयान फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।